नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर ललित कुमार जांगेड़। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8, यदि a सदिश प्लस b सदिश का परिमाण इक्वल टू a सदिश माइनस b सदिश का परिमाण, यदि a सदिश प्लस b सदिश का परिमाण इक्वल टू a सदिश माइनस b सदिश का परिमाण, ठीक है भाई। तो सिद्ध कीजिए a और b परस्पर लंब सदिश है। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि a सदिश व b सदिश परस्पर लंब सदिश है, परस्पर लंब सदिश है, ठीक है ना भाई। तो देखिए कैसे करेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था जब भी मॉडुलस वाला क्वेश्चन आए प्लस माइनस में, ठीक है ना भाई, क्वेश्चन का आपको पता नहीं लगे स्टार्टिंग कैसे करनी है, तो आप क्या करो, सीधा स्क्वायर करो मॉडुलस का, किसका, स्क्वायर का। तो देखो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ए सदिश प्लस बी सदिश ए सदिश माइनस बी सदिश है क्या नहीं। मैंने किया स्क्वायर यानी वर्ग करने पर, तो जैसे आप स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे ही मैंने आपको बता चुका हूँ, मैंने आपको बताया था ए डॉट ए कितना होता है इस सदिश के परिमाण का स्क्वायर, यानी किसी सदिश के परिमाण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, उसके खुद से अदिश गुणा के बराबर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ डॉट, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए सदिश माइनस बी सदिश डॉट ए सदिश माइनस बी सदिश, ठीक है मेरा भाई। अब देखिएगा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए डॉट ए कितना आ जाएगा, ए डॉट ए, फिर ए डॉट बी प्लस फिर बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इक्वल टू, इधर देखिएगा ए डॉट ए, ठीक है ना, फिर माइनस ए डॉट बी, फिर माइनस बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों एक ही बात होती है, तो ए डॉट ए को मैं लिख सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर, ए डॉट बी बी डॉट ए दोनों एक ही बात है, ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, तो दोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा, 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी कितना हो जाएगा, बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर, जैसे ए को लिखा ना आपने इसी प्रकार बी का भी हो जाएगा। इधर कितना हो गया, ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर, ए डॉट बी और ए डॉट बी माइनस के 2 ए डॉट बी। अब देखिएगा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों जब इधर आएंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए माइनस का 2 ए डॉट बी इधर आया तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 2 और 2 4 ए सदिश डॉट बी सदिश इक्वल टू 0, या फिर मैं कहूँ ए सदिश डॉट बी सदिश इक्वल टू 0। अब मेरे को आप बताइएगा दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 कब होता है, जब दोनों सदिश परस्पर लंब हो, ठीक है भैया। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए ए सदिश व बी सदिश परस्पर लंब है, हैंस प्रो या फिर इति सिद्धम, जो भी आप लिखना चाहो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिंदुओं ए बी सी डी के निर्देशांक क्रमशः इतने हैं, यानी यदि बिंदु ए बी सी डी के निर्देशांक, यदि बिंदुओं ए बी सी डी के निर्देशांक क्रमशः, यदि बिंदु ए बी सी डी के निर्देशांक क्रमशः 3, 2, 4, दूसरा ए का तो दिया, बी का है 4, 5, -1, 6, 3, 2 व 2, 1, 0, 2, 1, 0 हो तो सिद्ध कीजिए रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर लंब है। सिद्ध कीजिए
रेखाएं ए बी व सी डी परस्पर लंब है। ठीक है भाई, तो देखिएगा 4 बिंदु आपको दिए, ठीक है ना। तो देखो तो लंबवतता की एक ही कंडीशन है, यदि दोनों रेखाएं ए बी और सी डी लंबवत होगी तो दोनों का दिश गुणा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, तो यही हम प्रयोग करने वाले हैं। ए बी सदिश डॉट सी डी सदिश, ए बी सदिश डॉट सी डी सदिश इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है ना भैया, तो सबसे पहले ए बी सदिश याद करेंगे, फिर सी डी सदिश याद करेंगे। तो देखिएगा चूँकि ए बी सदिश कितना हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, या फिर मैंने आपको सिखाया था बी में से एक बिंदु घटा दो, तो बी कहाँ ये रहा, ए ये रहा, तो बी में से एक को घटाए, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1, तो ये 1 का हो जाएगा आई कैप। 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 3 जे कैप। -1 में थे माइनस का 4 आपने घटाया तो माइनस के 5 के कैप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आराम से घटा के देखें, रफ में फिर भी कोई प्रॉब्लम आए। वह सी डी सदिश भी याद कर लेते हैं। सी डी सदिश कितना हो जाएगा, डी माइनस सी, यानी ओ डी में से या डी के स्थिति सदिश में से सी का घटा दो, या फिर डायरेक्ट करना हो तो डी बिंदु में से सी का बिंदु का घटा दीजिए। ठीक है भैया, तो देखिए डी ये रहा, सी ये रहा, तो 2 में से जब आपने 6 घटाया तो कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स, माइनस के 4 आई कैप। 1 में से आपने 3 घटाया, 1 में से 3 घटाया तो माइनस के 2 जे कैप। ठीक है ना भाई, और 0 में से 2 घटाया तो माइनस के 2 के कैप। आपके पास आ गए ए बी और सी डी। ठीक है, अब आप क्या करो, दोनों का दिश गुणा करके चेक करो, ए बी डॉट सी डी। तो देखो ए बी और ए बी की वैल्यू रख देते हैं, कितना आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के 5 के कैप, डॉट सी डी सदिश की वैल्यू रख दीजिए, कितना माइनस के 4 आई कैप माइनस के 2 जे कैप माइनस के 2 के कैप। दोनों का दिश गुणा कर लीजिए। दिश गुणा में क्या होता है, आई का आई से, जे का जे से और के का के से, बाकी सारे शून्य हो जाएंगे। तो देखिएगा जब आई का आई से किया जाएगा तो माइनस का 4, जे का जैसे करेंगे तो माइनस के 6। ठीक है मेरे भाई, के का कैसे किया तो फ्रेंड्स 5 दूनी माइनस माइनस प्लस 10, तो -10 और +10 दोनों कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 0। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है ना, चूँकि ए बी सदिश डॉट सी डी सदिश इक्वल टू कितना है 0, अतः ए बी सदिश व सी डी सदिश परस्पर लंब है, परस्पर लंब है। यही आपको सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ, जो आपने सिद्ध कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, उतार लीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। ठीक है ना भैया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, किसी सदिश ए सदिश के लिए, किसी सदिश ए सदिश के लिए सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है मेरे भाई, आपको सिद्ध करना है ए सदिश इक्वल टू ए डॉट आई बाहर आई कैप, ए सदिश डॉट जे कैप बाहर जे कैप, ए डॉट के कैप बाहर के कैप। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है कि ये सदिश इसके बराबर होगा। ठीक है ना, तो फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है 2018 में आया था, एक इसी के टाइप का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 13.3 के अंदर। ठीक है ना, वो भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपको इस सदिश को घटक रूप में इनके बराबर सिद्ध करना है। ठीक है ना मेरे भाई, तो फ्रेंड्स एक बात याद रखनी है, जब भी आपको इस प्रकार का कोई घटक रूप में आपको ए सदिश सिद्ध करना हो तो आप ए सदिश को मानोगे घटक रूप में। कैसे मानेंगे, देखिए मैंने माना ये सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे माना ए सदिश इक्वल टू ए सदिश इक्वल टू A1 आई कैप A2 जे कैप एंड A3 के कैप। आपने टुकड़ों में या फिर हम कहें घटक रूप में इस सदिश को मान लिया। ठीक है मेरे भाई, अब आगे सुनिएगा, इसको देते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखो आपको A डॉट आई चाहिए तो आप क्या करो, ए सदिश डॉट आई कर लीजिए। ठीक है, तो ए सदिश की वैल्यू लिखिएगा A1 आई कैप A2 जे कैप A3 के कैप। ठीक है, डॉट आई। अब मेरे को बताइएगा अदिश गुणा में आई का आई से होगा तो कितना आ गया A1, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो ए सदिश डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी आई, A1 इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम ए सदिश डॉट जे कैप की भी निकाल लेंगे, पहले ये दोनों का निकाल लिया, अब इन दोनों का गुणनफल निकाल लेते हैं, ए डॉट जे कैप। तो ए सदिश की वैल्यू रख दीजिएगा A1 आई कैप A2 जे कैप A3 के कैप। ठीक है, डॉट जे कैप। तो देखो आई का जैसे 0, के का जैसे 0, जे का जैसे होगा तो कितना आ गया A2। ठीक है भाई, इक्वेशन ये 2 हुई, ये 3 और ये। ठीक है, इसी प्रकार
ए सदिश डॉट के कैप कितना आ जाएगा भैया, A3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सोच के देखो आ जाएगा, लेकिन आपको पूरा करना है जैसे ऐसे किया था, ठीक है ना भैया। अब आगे सुनिए, चलो मैं कर ही देता हूँ। ए सदिश की वैल्यू रखी A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप डॉट के कैप, के का कैसे हो जाएगा, कितना बचेगा, A3, ये हुआ इक्वेशन 4। तो देखिए आपको सिद्ध करना है ये, तो आप लिखिए समीकरण 1 से हमने लिया भैया RHS, ठीक है भाई। तो ए सदिश डॉट आई कैप, ए सदिश डॉट जे कैप, फिर जे कैप, ए सदिश डॉट के कैप, फिर के कैप। आप क्या करोगे, समीकरण 2, 3 व 4 से मान रखने पर, किस में मान रखने पर, इसमें तो रखते हैं। देखिए ए डॉट आई का मान कितना आया था फ्रेंड्स, A1 आया था, तो ये कितना हो गया A1, बाहर आया आई कैप। ए डॉट जे का कितना आया था A2, बाहर हो गया जे कैप। ए डॉट के का आया था A3, बाहर हो गया के कैप। तो फ्रेंड्स ये हो गया A1 आई कैप, A2 जे कैप एंड A3 के कैप, जो किसके बराबर है, जो है ए सदिश के बराबर। किसके बराबर, ए सदिश के बराबर। LHS आपने सिद्ध कर दिया, बराबर LHS हैंस प्रूव, या फिर हम कहें इति सिद्धम। आप चाहो तो बाद में वापस से एक पद और बढ़ा के लिख सकते हो, बराबर LHS आ गया, इसलिए ए सदिश इक्वल टू ए डॉट आई, ए डॉट जे, ए डॉट के कैप, ठीक है भैया, इति सिद्धम, ठीक है, उतार लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.3 सदिश गुणनफल, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट। यह भी इंपॉर्टेंट गुणनफल है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, सदिश विधि से, सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का वर्गों का योग। सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के, उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। कौन होता है, दोबारा सुनिएगा। सिद्ध करना है कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो उसके जो विकर्ण होंगे ना भैया, उन विकर्णों की लंबाई का यदि वर्गों का योग किया जाए तो किसके बराबर आएंगे, उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के, ठीक है ना भाई। तो इस बात को सिद्ध कैसे करते हैं हम, सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं। माना एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। क्या है फ्रेंड्स, ABCD है। तो मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं। ABCD, ठीक है भाई, ठीक है। फर्स्ट विकर्ण ये हो गया AD सदिश, दूसरा हो गया BC सदिश, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस समांतर चतुर्भुज में सबसे पहले विकर्ण ज्ञात करता हूँ। तो देखो विकर्ण आप दो तरीके से ज्ञात कर सकते हो। इस विकर्ण को ज्ञात कर सकते हो त्रिभुज ABD से, ठीक है। तो चित्रानुसार त्रिभुज ABD में त्रिभुज नियम से, कौन से नियम से, त्रिभुज नियम से। तो जरा देखिएगा ABD ये हो गया, दो भुजाएं क्रम में जारी है, तो AD सदिश कितना आएगा फ्रेंड्स, AD सदिश इक्वल टू आ जाएगा मेरे भाई AB सदिश प्लस BD सदिश। आएगा नहीं आएगा, दो भुजाओं के योग क्या हो गई समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। या फिर मैं कहूँ यहाँ त्रिभुज नियम लगा देते हैं एक ना, इस वाले पार्ट में, नीचे वाले में जो मैंने त्रिभुज बनाया ना ABD। त्रिभुज नियम क्या होता है, यदि दो भुजाएं एक ही क्रम में दो सदिश को प्रदर्शित करे तो तीसरी भुजा उनके विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो यहाँ तक रेडी है, हम इसको देते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। अब हमको निकालना है BC सदिश, तो मैं यहाँ पे लूँगा त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ये
बी सी, ताकि आपको भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए दो भुजाएं कौन से क्रम में हैं, ए बी और बी सी, ठीक है। ए बी और बी सी क्रम में होने का मतलब है कि इसका प्रारंभिक बिंदु इसका अंतिम बिंदु समपाती हो, ठीक है ना भैया। देखो दो बिंदु, दो रेखाएं या दो सदिश एक ही क्रम में होने का क्या मतलब है, एक के पीछे एक। इसका मतलब है कि भाई इस सदिश का तो प्रारंभिक बिंदु है ये, और इस सदिश का अंतिम बिंदु है, क्या नहीं, तो दोनों एक ही क्रम में जारी है। तो मैं कह सकता हूँ ए सी सदिश इक्वल टू ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए विकर्ण बी सी। तो यहाँ से विकर्ण बी सी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ए सी सदिश माइनस ए बी सदिश, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्वेशन सेकंड दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आगे, अब हम क्या करेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। आपको सिद्ध करना है, ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि दोनों के विकर्णों का जो वर्ग, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग भुजाओं के वर्गों के योग क्या आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले विकर्णों के वर्गों का योग करके चेक करते हैं क्या आता है। तो समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ा। तो देखिएगा जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, कभी भी सदिश का वर्ग नहीं होता, क्या होता उसके विकर्ण का, उसके परिमाण का। तो पर इधर तो आ गया एडी सदिश के परिमाण का स्क्वायर, और इधर आ गया बीसी सदिश के परिमाण का स्क्वायर, ठीक है ना मेरे भाई। इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी डी, ए बी सदिश प्लस बी डी सदिश के परिमाण का स्क्वायर, प्लस इधर से क्या मिलेगा आपको, ए सी सदिश माइनस ए बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना भैया। तो बताइए ए प्लस बी को स्क्वायर लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस 2 ए बी डॉट बी डी। आएगा नहीं आएगा, या आप इसको एक काम कीजिएगा, 2 बार गुणा करके गुणा करिएगा, 2 बार लिखो इसको फिर गुणा करो तो भी यही आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, अब देखिएगा ए स्क्वायर आएगा तो परिमाण का स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहाँ आएगा 2ab में अदिश गुणा आता है, ध्यान रखना, आप करके चेक कर लेना, ठीक है। ए प्लस बी, ए सदिश प्लस बी सदिश का जो परिमाण का स्क्वायर आता है वो आता है ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर, बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर 2a डॉट बी, यानी अदिश गुणा, ठीक है। यहाँ अदिश गुणा आएगा। इसी प्रकार इसका स्क्वायर करोगे तो सदिश का स्क्वायर नहीं होता, परिमाण का होता है। और इधर भी ए बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर, लेकिन यहाँ आएगा -2 ए सी सदिश डॉट ए बी सदिश। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, आप जो LHS में लेके चल रहे हो वो लेके चल रहे हो विकर्णों के वर्गों का योग। क्या लेके चल रहे हो, विकर्ण AD और BC के वर्गों का योग। अब आपको इधर लेके आना है भुजाओं के वर्गों का योग। तो ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर और समान लंबाई की होती है, या फिर मैं कहूँ आमने सामने की भुजाएं समान होंगी या समान सदिश होंगी। तो देखिए यदि यहाँ पे, ठीक है ना, दोनों में AB सदिश कॉमन है, यदि AC की जगह मैं BD रख दूँ, देखो आपको पता है AC सदिश BD सदिश के बराबर है, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है। तो यदि BD की जगह AC रख दिया जाए यहाँ, तो ये हो जाएगा AC AB, और ये भी AC AB दोनों प्लस माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ठीक है। अब 4 भुजा कौन कौन सी आ गई, देखिए AB आ गया, BD आ गया, फिर AC आ गया, लेकिन CD नहीं आया। CD की जगह क्या है, AB है। तो हम यही करेंगे, हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, चूँकि जो BD सदिश है वो किसके बराबर होगा फ्रेंड्स, AC सदिश के, ठीक है ना। BD सदिश किसके बराबर होगा, AC सदिश के। इसी प्रकार जो AB सदिश है वो किसके बराबर होगा, CD सदिश के। होगा कि नहीं होगा, तो वैल्यू पुट करते जाइए, देखिएगा कैसे। यहाँ कितना आया, AD सदिश के परिमाण का स्क्वायर प्लस BC सदिश के परिमाण का स्क्वायर बराबर, ठीक है। देखो ये दोनों इधर लिख दिए, बराबर में देखते हैं क्या आता है। पहले AB सदिश का परिमाण, ठीक है मेरे भाई, फिर BD सदिश। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे AB तो एज इट इज रहने दिया, जो BD था ना भैया, BD की जगह मैंने लिख दिया AC, ताकि मेरा ये दोनों पद ये वाला सेम होके कैंसिल आउट हो जाए। प्लस इसी प्रकार यहाँ AC आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। देखो AB BD और AC, AB BD और AC 3 भुजाओं को रिप्रेजेंट कर रही है, चौथी भुजा CD बची है। लेकिन ये जो चौथा है ना भैया AB को मैं रख दूँ बराबर CD के। AB किसके बराबर है, CD के बराबर है। तो क्यों ना हम AB की जगह CD रख दें भैया, ठीक है ना। तो देखो 4 भुजाएं हो गई, नहीं हो गई, हो गई। अब इधर देखो, इधर कुछ चेंज नहीं किया, 2AC डॉट AB, ये दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं, हो गए नहीं हो गए। तो आपके पास फाइनल आ गया AD सदिश के AD सदिश के परिमाण का स्क्वायर BC सदिश के परिमाण का स्क्वायर इक्वल टू AB सदिश के परिमाण का स्क्वायर BD सदिश के परिमाण का स्क्वायर AC सदिश के परिमाण का स्क्वायर प्लस CD सदिश के परिमाण का स्क्वायर। मेरे पास जगह नहीं है तो आप क्या करो, आप इधर तो लिख दो भैया
विकर्णों का वर्गों का योग, विकर्णों का वर्गों का योग इक्वल टू भुजाओं के वर्गों का योग, हैंस प्रूव। ठीक है भैया, फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, तो उतार लीजिएगा। तो अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.3। तब तक के लिए धन्यवाद।